जिस मुस्लिम भाई को नमाज करने की जगह नहीं मिल रही हो तो कृपया हम लोग के पार्टी कार्यालय आके नमाज अदा कर सकते हैं। आप अपने घर में जगह देंगे? दे देंगे भैया। हाँ, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। ये धार्मिक प्रोपेगेंडा बंद करें। आप मुझे बताइए, आप करो तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मुसलमान कबूतर है। हाँ, कबूतर है भैया। वो बीजेपी के लिए चारा है, हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए, कि हिंदुओं की सरकार हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बीजेपी विधायक के बढ़ते बोल नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जगह नहीं मिल रही है तो कब्रिस्तान में चले जाइए, वहाँ जाके नमाज पढ़िए। चतुर्वेदी जी कैसे देख रहे हैं? अब एक तरह से मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है कि जगह नहीं है तो जाइए। वो विधायक जी के, भाजपाई विधायक के पिताजी यानी देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, ये मोदी गिफ्ट भेज रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को, 32 लाख लोगों को। बेटा कुछ और, भले ही चारा डाल रहे हो फंसाने के लिए, उसके बाद वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही अपना खेल खेलेंगे। सौगात दे रहे हैं, आप कह रहे हैं चारा डाल रहे हैं। भाई चारा ही है। जब जाल में शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाना होता है तो जाल एकदम अंदर मिट्टी उट्टी ढक देता है, उसके बाद ऊपर दाना डाल देता है। लालच से आकर के कबूतर खाने लगते हैं सब और फंस जाते हैं जाल में। मुसलमान कबूतर है। हाँ, कबूतर है भैया। वो बीजेपी के लिए चारा है, हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए, कि हिंदुओं की सरकार हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप मुझे बताइए, अभी मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से कहीं ट्रेंड चल रहा है, एक बजरंग दल के या किस दल के भगवा गमछा उमछा डाल के हिंदुओं को जगाने गए थे। गांव वालों ने इन्हीं को जगा दिया विधिवत, मार लठ चौड़ा कर दिया, एकदम मोरनी बना दिया। तो अब धीरे धीरे इस देश की जनता जगने लगी है। इन लोगों का वो दशा होगा कि ये लोग भूल जाएंगे। देखिए, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ये बेईमान सत्ता के जो लालची हैं, आरएसएस और बीजेपी वाले अभी नफरत फैलाया। ये इनका काम है, नफरत फैलाना। अरे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोदी जी सौगात दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं। उनका विधायकवा क्या कह रहा है? योगी जी का तो बयान सुन लीजिए। एक संभल का सीओ है उसका और एडीएम का बयान अपने छत पे नहीं। अब क्या किसी की सबकी मकान सरकारी हो गई है क्या? तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए वो ठीक है भैया? कौन कह रहा कि अगर कोई ईश्वर की या परवरदिगार आलम की इबादत कर रहा, प्रार्थना कर रहा, तो उससे जो है सौहार्द में बिगड़ता है। सड़क पे जाम लगेगा, लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी। आप मुझे बता दीजिए, अभी ये रामनवमी आ रही है जी, कह दीजिए सड़क पे जुलूस निकालते हैं ना, बंद करें, जुलूस नहीं निकलेगा। बंद करें, ये धार्मिक प्रोपेगेंडा बंद करें। आप मुझे बताइए, आप करो तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब हिंदू को आज़ादी नहीं है, वो जुलूस रैली ना निकाले, हिंदुओं की सरकार है तो। उनसे कहिए, नरेंद्र मोदी से, मोहन भागवत से आप बताइए, और योगी आदित्यनाथ से। एक बार इनको मैं देखा था कि कबीर दास की मजार पे चादर ढक चढ़ाने गए थे, योगी जी भी थे। आप मुझे बताइए, विदेश के शेख हैं, उन लोगों से मिलने में गले मिलते नहीं, गले पड़ते हैं। अभी मोदी जी का बयान पब्लिक डोमेन में है कि ईद के दिन या बकरीद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, तब तमाम मुस्लिम भाई हमारे घर पूरा भिजवा देते थे, हम उसी को खाते थे। इनका बयान तो इस टाइप का। इनके विधायकों के बिगड़े बोल देख लीजिए, इनके मुख्यमंत्री का बिगड़ा बोल देखे, दलितों पे ही हमले कर रहे हैं। राम जी लाल सुमन, जब इस देश में सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये हिंदू उन्हीं को मानते हैं जो इनके कट्टर समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, जो बिना सवाल किए भूखे प्यासे हर मोदी घर घर मोदी करते रहता है, वो इनका समर्थक है। बाकी जयप्रकाश चतुर्वेदी ये इनके नहीं हो सकते, हमको तो मानेंगे ही नहीं। हमारे जैसे
लाखों करोड़ों लोग हैं उनको मानने को तैयार आप ब्राह्मण हैं तब भी नहीं मानेंगे? नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ या दलित हूँ या मुस्लिम हूँ या कुछ भी हूँ, वो ब्राह्मणों पे भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों की दलाल रहे हैं ना, चाटुकार रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, नाथूराम गोडसे भी तो ब्राह्मण था, एक 78 साल के बुजुर्ग को गोली मार के हत्या कर दिया था, जानती हैं? तो आप खास जो हिदायत दी गई है मेरठ से संभल तक जो है सड़कों पे नमाज नहीं होगी, ना छत पे होगी, इसको कैसे देख रहे हैं? अगर ये होगा तो रामनवमी में जुलूस भी नहीं निकलेगा। ये सरकार को फरमान जारी, उससे भी सामाजिक सौहार्द खराब होने की संभावना है। पिछले साल जहांगीरपुर में बवाल हुआ था। अरे अब हिंदू जागा है तो जुलूस ना निकाले, आपको क्या? हिंदू सोया कब था कि अब जगा है? नशा वशा किया था क्या? गांजा उजा पी रखा था क्या? अफीम खा रखा है? आज जो अडानी जो देश में ड्रग्स फैला रहे हैं, आपको कभी देखना हो इस मैकियों को, कनाट पैलेस चले जाइए, जामा मस्जिद के साइड में चले जाइए, पूरे दिल्ली में आप जहाँ ढूंढेंगे ड्रग्स मिल जाएगा। और यहाँ का शासन प्रशासन कुछ नहीं, चुका अडानी का माल बिक रहा है, ये जान लीजिए। संभल सीओ का फिर से बयान आया, कह रहे हैं कि सुन लीजिए, कह रहे हैं सेवई खिलाइएगा तो गुजिया खाने की भी हिम्मत रखिए। असल बात तो सीओ नहीं है, वो भाजपा का प्रवक्ता है। अगर डीजीपी कायदे का होता, ईमानदार, तो उठा के पहले सस्पेंड करता है और इनको जेल भेज देता। कह रहे हैं किसी के सिफारिश से सीओ नहीं हूँ। नहीं तो कंपटीशन बीट करके आए हैं। कितना पुरस्कार अवार्ड पाए हैं आप? अरे ऐसे तमाम पहलवान इस देश में घूम रहे हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट सतपाल पहलवान की तरफ से नहीं, तमाम इस टाइप के पहलवान थे। ये पहले थोड़ा है, चंदीराम नहीं है, गोल्ड मेडल ओलंपिक जीत के आए थे। आप मुझे बताइए, भाजपा के प्रवक्ता है, बाद में इस्तीफा देंगे, भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, इनका भाई भाजपा में है। ये तैयारी चल रही है इस तरह की बयानबाजी देखिए। हाँ, ये इसी को कहते हैं मक्खन पालिश, इसी को कहते हैं तेल मालिश। अभी से सब स्कीम चल रही है कि हम नजरों फिट रहे। योगी जी तो जाने वाले हैं, वो तो अब। ये कहाँ से खबर मिली आपको? भाई अखिलेश यादव जैसा रिपोर्टेड व्यक्ति अगर बोल रहा है तो कुछ खबर में दम तो जरूर होगा। तमाम उत्तर प्रदेश में आजकल भीड़ सबसे ज़्यादा केशव मौर्य को वहाँ विधायकों की हो रही है। अभी तो इनका ये कौन नंद कुमार गुर्जर है ना, ये बयान दे रहा था कि यहाँ के सरकारी कर्मचारी गौ कटवाते हैं, गौ कसी करवाते हैं। मेरा नहीं है, वो चलेगा। हाँ। अच्छा, आखिर में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी विधायक ने कहा कि कब्रिस्तान में जाके आप नमाज पढ़िए, जगह नहीं मिल रही है, तो उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी घटिया मानसिकता है। देश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये लोग हैं। वो कहावत है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्ता, आबादे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। ये दंगा फसाद कराने का, नफरत हिंदू मुसलमान लड़ाने का, ये इनका एक ट्रेंड चल निकला है। और देश की और उत्तर प्रदेश की जनता आप समझ रही है, इनके झांसे में नहीं आने वाली। हाँ, जिस मुस्लिम भाई को नमाज करने की जगह नहीं मिल रही हो, तो कृपया हम लोग के पार्टी कार्यालय आके नमाज अदा कर सकते हैं। आप अपने घर में जगह देंगे? दे देंगे भैया। हाँ, हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। देखिए, चतुर्वेदी चाचा ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर मुस्लिमों को जगह नहीं मिलती है तो हम अपने घर में जगह देंगे उन्हें नमाज पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। एक तरफ बीजेपी विधायक हैं जो कह रहे हैं कि जगह नहीं मिल रही है तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़िए, दूसरी तरफ चतुर्वेदी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो है नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। तो गाली हमको मिल बैठ